हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो में हम लोग सेकेंड एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है फैक्ट्रीज एक्ट। इसके पहले हम लोग ने ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में पढ़ा। अभी फैक्ट्री एक्ट जो है वो किसके रिलेटेड होता है और इसमें क्या क्या प्रोविजंस होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सो नाम से ही यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि फैक्ट्रीज के बारे में ये पर्टिकुलर एक्ट बनाया गया है। ना फैक्ट्री ऐसी जगह होती है जहां पे प्रोडक्शन होता है। सो ऑब्वियसली वहां पे प्रोडक्शन होता है तो वहां पे मशीन्स का वगैरह यूज होता है, वहां पे पॉल्यूशन वगैरह होता है, काफी सारे वर्कर्स वहां पे काम करते हैं। तो एक फैक्ट्री किस तरीके से होनी चाहिए जिसकी वजह से वर्कर जो है वो अच्छे से काम कर पाएंगे और उनकी हेल्थ और सेफ्टी बनी रहेगी, तो उसके बारे में ये पर्टिकुलर एक्ट जो है बनाया गया है। तो देखो अगेन कितना इंपॉर्टेंट एक्ट है कि वर्कर्स अगर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से सुविधा अवेलेबल होनी चाहिए, उसके लिए ये पर्टिकुलर एक्ट बनाया गया है ना। ये फैक्ट्री एक्ट जो है सबसे पहले इनकॉर्पोरेट हुआ था 1833 में यूके में ना। वहां पे जब ये इनकॉर्पोरेट किया था तो उसमें बेसिकली उन्होंने क्या क्या चीजें की थी, तो वर्कर्स के वर्किंग आवर जो है उसको रेगुलेट करना, फिर यंग चिल्ड्रन जो काम करते हैं कॉटन मिल्स में वगैरह तो उनका प्रॉपर वेलफेयर देखना, मतलब उनको प्रॉपर सुविधा वगैरह मिल रही है कि नहीं, वो सब ये एक्ट के अंदर लिखा था। फिर वर्कर्स को अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए, उनका हेल्थ और सेफ्टी जो है वो बना रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। तो उसके लिए अलग अलग रूल जो है वो फैक्ट्री एक्ट के अंदर रखे थे। तो ये यूके की बात हुई कि जहां पे 1833 में पहली बार फैक्ट्री एक्ट जो है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया, और जहां पे ये जो पर्टिकुलर एक्ट था उसका ऑब्जेक्टिव था कि वर्कर्स के अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए, वर्किंग आवर्स प्रॉपर होना चाहिए, चिल्ड्रन जो होते हैं जो काम कर रहे हैं कॉटन मिल में उनको अच्छे वेलफेयर फैसिलिटी मिलनी चाहिए और उनकी हेल्थ जो अच्छी रहनी चाहिए। उसके बाद में 1854 में बॉम्बे में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप हो गई। और फिर 1870 के बाद में बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है वो बॉम्बे, नागपुर, कानपुर, मद्रास यहाँ पे सेटअप होने लग गई। और जैसे ये फैक्ट्रीज बढ़ने लग गई वैसे ही फैक्ट्रीज के रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो बढ़ने लग गए। अभी ये प्रॉब्लम्स किस चीज के बारे में थे, तो महिलाएं मतलब विमेन जो काम करती है, बच्चे जो काम करते हैं उनके रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गए। वो एक्सेसिव वर्किंग आवर्स के रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब जहाँ पे वर्कर्स को काफी ज्यादा समय तक काम करना पड़ता था। फिर काफी सारी फैक्ट्री जो थी वो हजार्डस थी, वहां पे इनसैनिटरी, मतलब क्या वहां पे प्रॉपर ऐसे क्लीनलीनेस वगैरह नहीं था, और ऐसे सिचुएशन में वर्कर्स को काम करना पड़ता था। और इसके लिए ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। अभी ये जो पर्टिकुलर एक्ट बनाया है फैक्ट्री एक्ट, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो हर एक फैक्ट्रीज में फॉलो करना पड़ता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हर एक फैक्ट्री जो है वहां पे क्लीनलीनेस होना चाहिए। नाउ क्लीनलीनेस का मतलब क्या होता है कि जो भी फैक्ट्रीज है उसका डोर, उसके विंडोज, या उसका अंदर के जो इनसाइड वॉल्स वगैरह होते हैं, उसके सीलिंग्स जो होते हैं, सर के ऊपर सीलिंग्स जो होता है वो, फिर वहां का जो फ्लोर होता है वो डेली क्लीन होना चाहिए। बिकॉज वहां पे अगर गंदगी रहेगी तो ऑब्वियसली उसके वजह से वर्कर जो उनकी हेल्थ जो अच्छी नहीं रहेगी। दूसरा है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स। ना वेस्ट मतलब आपको पता है कि कोई भी कचरा वगैरह जो होता है, जो हजार्डस भी हो सकता है, नॉन हजार्डस भी हो सकता है। हजार्डस मतलब डेंजरस हो सकता है, और नॉन हजार्डस मतलब इतना डेंजरस नहीं हो सकता है। तो ऐसे जो वेस्ट है, और इफ्लुएंट्स है, इफ्लुएंट्स का मतलब क्या होता है कि जो भी गंदा पानी होता है उसको इफ्लुएंट्स बोला जाता है। तो फैक्ट्रीज होती है, वहां पे प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन में डेफिनेटली वहां पे वेस्ट और इफ्लुएंट्स होते हैं। तो ये वेस्ट और इफ्लुएंट जो होते हैं इनको प्रॉपर डिस्पोज करना बहुत जरूरी है। डिस्पोज का मतलब क्या होता है, उसको प्रॉपर जगह पे ले जाके फेंक देना या उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करना, ताकि उसकी वजह से किसी भी वर्कर को कोई भी हानि नहीं पहुंचे। सो प्रॉपर ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए जो भी इफ्लुएंट है, जो भी वेस्ट वगैरह है, और ये कंपलसरी मैंडेटरी है। मतलब किसी भी वेस्ट के वजह से या किसी भी इन्फ्लुएंस के वजह से किसी भी वर्कर को किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसको टाइम टू टाइम डिस्पोज करना चाहिए। देन थर्ड वाला प्रोविजन यहाँ पे है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, हवा आने जाने के लिए प्रॉपर विंडोज वगैरह या फैन वगैरह होनी चाहिए। टेम्परेचर प्रॉपर फैक्ट्री का होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि वर्कर्स के बॉडी के ऊपर उसका परिणाम होता है। सो प्रॉपर वेंटिलेशन मतलब खिड़की या फैन वगैरह होना चाहिए। प्रॉपर लाइट फैक्ट्री में आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अंधेरे में काम करते हैं या फिर प्रॉपर लाइट नहीं है तो उसकी वजह से क्या होता है आंखों के ऊपर उसका परिणाम होता है। फिर एयर सर्कुलेशन होना चाहिए। एयर सर्कुलेशन मतलब क्या, खिड़की वगैरह होनी चाहिए ताकि हवा जो है प्रॉपर पास होते रहे। इसकी वजह से क्या होगा कि वर्कर्स कंफर्टेबली काम करेंगे।
जैसे हमारी ही बात ले लो कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हवा वगैरह नहीं आता है, तो हमको सफोकेटेड फील होता है और हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। उसी तरीके से वर्कर जब फैक्ट्री में काम करते हैं तो उनको प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, उनके लिए प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए खिड़की वगैरह होनी चाहिए, फैन वगैरह होना चाहिए, लाइट्स वगैरह आनी चाहिए प्रॉपर, ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। देन डस्ट एंड फ्यूम्स। डस्ट मतलब आपको पता है जो धूल होती है वो, और फ्यूम का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे कण जो होते हैं। जैसे आप लोग अगर सपोज किसी भी कपड़े के मिल में वगैरह जाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा काफी छोटे छोटे कण वगैरह जो होते हैं वो ऐसे हवा में फैलते रहते हैं। तो उसके लिए भी प्रॉपर प्रोविजन होना काफी जरूरी है ना। काफी बार क्या होता है कि फैक्ट्रीज के अंदर कंब्यूजन होता है। कंब्यूजन का मतलब क्या होता है, जलाने का काम होता है। तो वो जलाने का काम होता है तो उसमें जो भी धुआं वगैरह निकलता है तो वो क्या होना चाहिए, फैक्ट्री के बाहर के साइड में होना चाहिए। क्योंकि वो धुएं की वजह से क्या हो सकता है कि कभी भी वो धुआं जब वर्कर्स इनहेल करते, इनहेल मतलब वो लोग जब सांस अंदर लेते तो उसके वजह से उनके बॉडी के ऊपर उसका परिणाम हो सकता है। तो जो भी फैक्ट्री में से डस्ट आता है, जो भी फ्यूम्स आता है, उसके लिए प्रॉपर प्रोविजन होना बहुत जरूरी है। ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी फैक्ट्रीज है वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड नहीं होनी चाहिए। जो भी वर्कर्स है उनके बीच में 14.2 क्यूबिक मीटर मतलब 2.42 मीटर का स्पेस होना चाहिए। मतलब दो वर्कर्स के बीच में इतना स्पेस मतलब 14.2 क्यूबिक मीटर का स्पेस होना चाहिए। और जो रूफ होता है, रूफ का मतलब क्या होता है, छत जो होता है वो फ्लोर से मतलब जमीन से 5 मीटर की दूरी पे होनी चाहिए ताकि वर्कर्स प्रॉपरली खड़े रहे और काम कर पाएंगे। तो देखो कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रोविजन किया है कि दो वर्कर्स के बीच में 14.2 क्यूबिक मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, और जो भी रूफ है वो फ्लोर से 5 मीटर दूरी पे होनी चाहिए ताकि वर्कर्स प्रॉपरली काम कर पाए, मूवमेंट कर पाए और प्रॉपर खड़े रह के उनका जो काम है वो कंप्लीट कर पाए। देन लाइटिंग फैसिलिटी मतलब क्या कि जहां पे भी फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां पे प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, और दोनों लाइटिंग, नेचुरल भी और आर्टिफिशियल भी। नेचुरल मतलब क्या, सनलाइट होना चाहिए प्रॉपर, उसके लिए प्रॉपर खिड़की होनी चाहिए ऑब्वियसली। और दूसरा क्या है कि आर्टिफिशियल मतलब ट्यूबलाइट्स वगैरह या बल्ब्स वगैरह जो होते हैं वो वहां पे होने चाहिए ताकि वर्कर जो है उनके आंखों पे उसका परिणाम नहीं हो, और ज्यादा वो ग्लेयर भी नहीं होनी चाहिए। ग्लेयर मतलब कि आंखों में बहुत ज्यादा चमकना। फिर बाद में है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। ये बेसिक नीड होती है कि हर एक फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना बहुत जरूरी है। और ड्रिंकिंग वाटर जो है उसकी सुविधा कहाँ पे होना चाहिए, तो जो भी वॉशिंग प्लेसेस है मतलब जहाँ पे सपोज बाथरूम वगैरह है, यूरिनल है जहाँ पे वर्कर्स यूरिन के लिए वगैरह जाते हैं, ड्रेनेज मतलब गटर वगैरह है, स्पिटून मतलब जहाँ पे थूकते हैं, उस जगह से 6 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। मतलब काफी बार आप लोगों ने देखा होगा कि वहीं पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी और बाजू में ही कोई वॉशिंग प्लेस वगैरह मतलब बाथरूम है या यूरिनल है या ड्रेनेज है या स्पीटून्स है। सो ऑब्वियसली क्या होता है कि वो जो पानी होता है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता है। सो वॉशिंग प्लेसेस, यूरिनल, ड्रेनेज और स्पीटून जो है वहां से ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी जो है वो 6 मीटर दूर होनी चाहिए। देन लैट्रिन एंड यूरिनल। लैट्रिन मतलब टॉयलेट होना चाहिए और यूरिनल मतलब जहां पे वो लोग यूरिन को पास कर सकते हैं। सो लैट्रिन भी होना चाहिए, यूरिनल भी होना चाहिए, बिकॉज ये भी इंसान की जो है वो नेचुरल रिक्वायरमेंट है। तो ये सब फैसिलिटी वर्कर्स को फैक्ट्री में मिलने चाहिए। और ये सिर्फ फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए, तो इसको टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए। मतलब जो भी लैट्रिन है, जो भी यूरिनल है, वो हाइजीनिकली मेंटेन्ड होने चाहिए, प्रॉपर साफ सफाई उसकी टाइम टू टाइम होनी चाहिए, और प्रॉपर इल्यूमिनेटेड होनी चाहिए। इल्यूमिनेटेड मतलब वहां पे लाइट फैसिलिटी भी होनी चाहिए। मतलब वहां पे लाइट नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में स्पिटून्स। नो, स्पिटून्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वर्कर्स थूक सकते हैं। तो काफी सारे वर्कर्स होते हैं जिनको पान गुटखा वगैरह खाने की आदत होती है, या कभी कभी ऐसे भी वर्कर्स को थूकना होता है। तो ऑब्वियसली स्पिटून होना चाहिए जिसके अंदर वर्कर जो थूक पाएंगे, नहीं तो फिर वो लोग क्या करेंगे, यहाँ वहां थूकेंगे और उसके वजह से बीमारियां फैलती है। सो स्पिटून्स हर एक फैक्ट्री में होने चाहिए, और स्पिटून जो है उनको भी हाइजेनिकली मेंटेन करना चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम साफ सफाई करनी चाहिए। तो ये सारे जो है प्रोविजन फैक्ट्री एक्ट के अंदर है, जहां पे मैंने आपको बताया कि क्लीनलीनेस होना चाहिए फैक्ट्री में, वेस्ट और इफ्लुएंट्स को टाइम टू टाइम डिस्पोज करना चाहिए, उसके लिए ट्रीटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। वेंटिलेशन और टेम्परेचर मतलब क्या कि हवा आने जाने के लिए जगह होनी चाहिए और टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। डस्ट और फ्यूम जो होता है उसके लिए प्रोविजन होना चाहिए ताकि वो डस्ट और फ्यूम की वजह से उनके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, लाइटिंग फैसिलिटी, देन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, लैट्रिन और यूरिनल अवेलेबल होना चाहिए और साफ होना चाहिए।
स्पिटून्स होना चाहिए, वो भी साफ होना चाहिए। तो ये सारे प्रोविजंस फैक्ट्री एक्ट के अंदर मिल रहे हैं। अभी यहाँ पे कुछ फैक्ट्री एक्ट के अंदर चेंजेस किए गए हैं, तो वो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले फैक्ट्री बोला जाता था, अभी उसके लिए नया शब्द आया है जिसको एस्टेब्लिशमेंट बोला जाता है। सो आप लोग कोई भी अगर एक्ट अभी पढ़ोगे तो उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट करके वर्ड यूज किया जाता है। सो फैक्ट्री ये जो वर्ड है इसको चेंज किया गया है और उसको अभी एस्टेब्लिशमेंट बोला जाता है। और ये एस्टेब्लिशमेंट किसको बोला जाता है, तो जहां पे 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं और वो पावर का यूज करते हैं, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब मशीन का यूज करके 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं, तो उसको एस्टेब्लिशमेंट बोला जा सकता है। या फिर 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं लेकिन वो पावर का या इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करते किसी भी प्रोडक्शन वर्क के लिए। सो यहाँ पे एक अमेंडमेंट किया गया है फैक्ट्री एक्ट में कि जहाँ पे फैक्ट्रीज जो है उसको एस्टेब्लिशमेंट बोला जाता है। और एस्टेब्लिशमेंट कौन सा होगा, तो जहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं विद द यूज ऑफ पावर, या फिर 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं विदाउट यूज ऑफ द पावर। फिर बाद में 14 ईयर्स के नीचे अगर कोई भी बच्चा होगा, चाइल्ड होगा, तो वो फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है वो यहाँ पे फैक्ट्री एक्ट के अंदर रिसेंटली इंक्लूड किया गया है। बिकॉज आपको पता है कि 14 एज तक राइट टू एजुकेशन के अंडर हर एक बच्चा जो है वो स्कूल में जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। सो 14 एज के अंडर कोई भी बच्चा फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। उसके बाद में कोई भी बच्चा जब फैक्ट्री में काम करता है तो वो शाम को 7 बजे के बाद में काम नहीं करेगा और सुबह 6 बजे के पहले वो काम नहीं करेगा। और उसका वर्किंग आवर जो होगा वो 4 या 5 या 5.5 घंटे से ज्यादा वो बच्चा काम नहीं करेगा फैक्ट्री के अंदर। फिर बाद में यहाँ पे बेसिकली वर्कर्स के हेल्थ के ऊपर, सेफ्टी के ऊपर और वेलफेयर के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। तो ये सारे रिसेंट चेंजेस जो है वो फैक्ट्री एक्ट के अंदर किए गए हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि फैक्ट्री एक्ट में क्या क्या वेलफेयर मेजर्स, मतलब वर्कर्स के लिए क्या क्या वेलफेयर के मेजर्स या स्टेप्स लिए गए हैं। तो सबसे पहले वर्कर्स के लिए वॉशिंग फैसिलिटी होना बहुत जरूरी है, जहां पे वर्कर्स क्या कर सकते हैं, अपने कपड़े जो है उसको प्रॉपरली धो सकते हैं जिनको उन्होंने पहना हुआ है। क्योंकि वही वही कपड़े पहनने की वजह से भी आपको पता है कि उसमें से फिर वर्कर्स को स्किन के रिलेटेड या दूसरे कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो कपड़ों को धोने के लिए वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज फैसिलिटी फॉर सिटिंग, मतलब वर्कर जहाँ पे काम करते हैं तो वहां पे कंटिन्यूअसली वो लोग खड़े नहीं रह सकते हैं। तो ऑब्वियसली बीच बीच में रेस्ट लेने के लिए वो बैठ सकते हैं, तो उसके लिए उनका सीटिंग अरेंजमेंट होना बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट वन इज फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स मतलब आपको पता है कि जहाँ पे कॉटन वगैरह या छोटी मोटी दवाई वगैरह जो होती है तो वो अवेलेबल होती है, ताकि वर्कर का अगर कभी कोई सर वगैरह दर्द कर रहा है, बुखार वगैरह आ रहा है, या फिर उनका छोटा मोटा एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो कुछ समय के लिए उनका खून वगैरह रोकने के लिए या उनकी जो भी तबीयत है वो खराब हुई है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए उनको दवाइयाँ उसमें अवेलेबल होती है। तो फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है वो अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। और अगर 500 से ज्यादा वर्कर्स होंगे तो एम्बुलेंस रूम होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में हर एक फैक्ट्री जहाँ पे 250 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं वहां पे कैंटीन होना बहुत जरूरी है। देन शेल्टर्स, रेस्ट रूम और लंच रूम वर्कर्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए और वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, हाइजेनिक कंडीशन में होना चाहिए। और ये कब होना चाहिए, अगर 250 से ज्यादा वर्कर्स होंगे तो। क्योंकि क्या होता है कि वर्कर्स के लिए रेस्ट रूम अवेलेबल है लेकिन वो काफी ज्यादा गंदगी से भरी हुई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लंच रूम है लेकिन वहां पे बहुत गंदा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो शेल्टर, रेस्ट रूम और लंच रूम अवेलेबल होना चाहिए अगर 250 से ज्यादा वर्कर्स है, और वो प्रॉपर हाइजेनिक कंडीशन में होना चाहिए। उसके बाद में क्रेश। क्रेश का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जो भी लेडीज है वो क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे को वहां पे रख सकते हैं। तो स्पेशली जो विमेन वर्कर्स होते हैं तो उनके लिए ये क्रेश फैसिलिटी जो होता है वो अवेलेबल किया जाता है। सो 30 से ज्यादा अगर विमेन वर्कर्स होंगे तो उनके लिए ये क्रेश फैसिलिटी होनी चाहिए। जिनके 6 साल से छोटे अगर बच्चे होंगे तो उनको वहां पे रखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है सेफ्टी। तो फैक्ट्री एक्ट में वर्कर्स के सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, तो उसमें सबसे पहले है कि जो भी डेंजरस मशीन है उनका फेंसिंग होना बहुत जरूरी है। फेंसिंग मतलब क्या, उसको प्रॉपर कवर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में जहां पे भी फैक्ट्री में अगर सपोज मूविंग मशीन से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मशीन अगर लेके जा रहे हैं तो वहां पे वर्कर्स ने क्या करना चाहिए, टाइट क्लोथ्स पहनने चाहिए। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि लूज कपड़ों की वजह से उसके अंदर, मशीन के अंदर वो अटक सकते हैं और उसकी वजह से वर्कर्स का एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो टाइट कपड़े होने चाहिए ताकि मशीन के अंदर वो जो कपड़े हैं वो अटके नहीं।
उसके बाद में जो भी फैक्ट्रीज वगैरह होती है वहां पे होस्ट या फिर लिफ्ट्स वगैरह अवेलेबल होनी चाहिए, और उनको प्रॉपरली मेंटेन करना काफी जरूरी है। लिफ्ट की वजह से क्या होता है कि वर्कर्स की उनको बॉडी मूवमेंट ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, वो थकेंगे कम, और उसके वजह से उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो लिफ्ट अवेलेबल होनी चाहिए। फिर उसके बाद में कोई भी वर्कर जो है उनको एक्सेसिव वेट जो है वो उठाना अलाउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्कर्स जब बहुत ज्यादा वेट उठाते हैं तो उनको फिजिकल इंजरी वगैरह हो सकती है, या उनका बोन वगैरह में प्रॉब्लम हो सकता है, या किसी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक्सेसिव वेट उठाना वर्कर्स को अलाउ नहीं करना चाहिए। उसके बाद में ऐसे फैक्ट्री जहां पे रेज वगैरह जो है या फ्रेगमेंट्स वगैरह बाहर निकलते हैं, आप लोग देखते हो कि काफी ऐसे फैक्ट्रीज होते हैं जहां पे वो लोग क्या करते हैं, सोल्डरिंग वगैरह जैसी चीजें करती है। तो उसमें से क्या होता है कि बहुत सारे जो रेज वगैरह होते हैं वो बाहर निकलते हैं, या बहुत सारे ऐसे कण होते हैं जो बाहर निकलते हैं जो आंखों में जा सकते हैं। तो आंखों का प्रोटेक्शन हो इसके लिए उन लोगों को प्रॉपर गॉगल्स वगैरह जो होते हैं वो देनी चाहिए। और हर एक फैक्ट्री जो है वहां पे सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। अगर 1000 से ज्यादा वर्कर्स होंगे तो सेफ्टी ऑफिसर जो है वो ये सब चीजों के ऊपर ध्यान रखेगा कि ये सारे सेफ्टी चीजें फैक्ट्री के अंदर अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं अवेलेबल होगा तो वो उनको अवेलेबल करने के लिए मैनेजमेंट को बोल सकते हैं। सो इस तरीके से ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो यहाँ पे दिखने में काफी बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा ये वीडियो को 2-3 बार सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर फैक्ट्री जो होती है वहां पे वर्कर्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि वर्कर जो है वो सेफ एनवायरनमेंट में काम कर पाए और उनकी हेल्थ भी जो है वो अच्छी रहे। तो इस तरीके से ये फैक्ट्री एक्ट था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री एक्ट क्यों आया। उसके बाद में मैंने आपको बताया फैक्ट्री एक्ट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस किए गए। देन हम लोग ने देखा कि फैक्ट्री एक्ट के अंदर वर्कर्स के लिए क्या क्या वेलफेयर मेजर्स है और क्या क्या सेफ्टी मेजर्स है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.